जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, जिसे पूरा होने में 20 साल से ज्यादा का समय लगा था। और इतने कम समय में अत्याधुनिक और इतिहास के सबसे शक्तिशाली उपकरण ने पहले ही बहुत सारी खोजें कर दी हैं। इंफ्रारेड वेवलेंथ पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करके जेम्स वेब हमें ऐसी चीजें देखने देता है जो किसी अन्य टेलीस्कोप ने पहले कभी नहीं दिखाई हैं। इस अविश्वसनीय उपकरण का प्राथमिक लक्ष्य प्रारंभिक ब्रह्मांड में उत्पन्न आकाशगंगाओं और तारों के निर्माण का अध्ययन करना है। उदाहरण के लिए तारकीय नर्सरी के सबसे निकट स्थित स्थान को देखें, जो अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां नए तारे जन्म लेते हैं। नासा ने जेम्स वेब की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक छोटा तारा निर्माण क्षेत्र दिखाई दे रहा है। अगर आप तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको नवजात तारों से जेट निकलते हुए दिखाई देंगे। उनके चारों ओर ब्रह्मांडीय धूल के अलग अलग रंग के बादल एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यह दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। लाल धूल में आणविक हाइड्रोजन होता है। आप यह भी देख सकते हैं कि कुछ तारों पर छाया जैसी कुछ चीजें हैं। ये उन चीजों के निर्माण का संकेत देते हैं जो बाद में ग्रह बनेंगे। पहली नजर में यह चित्र अव्यवस्थित लग सकता है, लेकिन खगोलविदों का दावा है कि यह अन्य की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा और शांत तारकीय नर्सरी है। वहां कई युवा तारे हमारे सूर्य के आकार के समान या थोड़े छोटे हैं। यह तस्वीर वेब के निकट अवरक्त कैमरे निरकैम की मदद से ली गई थी। यह वेधशाला का प्राथमिक कैमरा है जो ब्रह्मांड की 2 अलग अलग अवरक्त श्रेणियों में तस्वीरें खींचता है। वेब टेलीस्कोप ने एक और आश्चर्यजनक खोज की है, वह है दूर की आकाशगंगा में धुएं के अणुओं की खोज। यह पहली बार है कि हमारे ग्रह से इतनी दूर ऐसे अणुओं की खोज की गई है। विचाराधीन आकाशगंगा पृथ्वी से 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। संभवतः यह बिग बैंग के लगभग 1.5 अरब वर्ष बाद बनी होगी। आकाशगंगा और हमारे ग्रह के बीच इतनी बड़ी दूरी के बावजूद वैज्ञानिकों ने कालिख या धुएं में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिकों का पता लगाने में कामयाबी हासिल की है। और यह काफी बड़ी बात है क्योंकि इसने समान जटिल अणुओं का पता लगाने के रिकॉर्ड को लगभग 1 अरब साल पीछे धकेल दिया है। इस अध्ययन ने अंतरिक्ष उपकरण के अब तक के सबसे बेहतरीन टुकड़े की शक्ति की भी पुष्टि की है। यह खोज इस तथ्य के बावजूद की गई कि माप के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रोमीटर अचानक और आश्चर्यजनक गिरावट का अनुभव करने के बाद पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में भी मदद की है। ये वे ग्रह हैं जो हमारे अपने सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। 2023 की शुरुआत में वेधशाला ने अपना पहला एक्सोप्लैनेट LHS 475 भी देखा। नासा के अनुसार यह पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और लगभग हमारे ग्रह के आकार का है। आजकल जेम्स वेब एकमात्र संचालित टेलीस्कोप है जो पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल को वर्गीकृत करने में सक्षम है। इस खोज के पीछे अनुसंधान दल का मानना है कि इस तरह के परिणाम दूरबीन की सटीकता को रेखांकित करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे हमें कई और चट्टानी ग्रहों का पता लगाने में मदद मिलेगी जिन पर हम भविष्य में बच सकेंगे। भले ही पहली नजर में ऐसा लगे कि ब्रह्मांड बहुत खाली है, लेकिन असल में यह बहुत व्यस्त जगह है और वेब के पास सभी तरह की ब्रह्मांडीय घटनाओं को देखने के लिए सभी जरूरी उपकरण हैं। बस WAR-124 की इस तस्वीर को देखें। यह एक ऐसा सितारा है जो अपने विस्फोटक अंत के कगार पर है। तस्वीर में तारा सुपरनोवा बनने वाला है। ऐसा तब होता है जब किसी तारे का ईंधन खत्म हो जाता है और अपने जीवन चक्र के अंत में वह फट जाता है, जिससे अंतरिक्ष में धूल और गर्म गैस का एक विशाल बादल निकलता है। वेब टेलीस्कोप द्वारा कैद किया गया तारा अपने जीवन के वुल्फ रेट चरण में था। यह वह अवधि है जब कोई तारा सुपरनोवा बनने से पहले अपनी बाहरी परतों को गिरा रहा होता है। जेम्स वेब द्वारा खोजी गई अगली आश्चर्यजनक चीज एक तारा ग्रह संकर है जिसमें बहुत ही अजीब बादल है। यह विचित्र दुनिया VHS 1256 भी वास्तव में एक भूरा बौना है। वे ग्रहों से बड़े हैं, लेकिन सितारों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बहुत छोटे हैं। वे अपना कुछ प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और काफी गर्म होते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान हाइड्रोजन को हीलियम में संलयित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जैसा कि पूर्ण विकसित तारे करते हैं। इस तरह के अंतरिक्ष पिंड वास्तव में भूरे नहीं होते। वे कई तरह के रंगों में पाए जाते हैं, लेकिन वे ज्यादातर मानवीय आंखों के लिए अदृश्य होते हैं। हम जो देख सकते हैं वह है उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश, और हमें यह गहरे नारंगी या मैजेंटा रंग का दिखाई देता है। वेब टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया भूरा बौना बृहस्पति के आकार का लगभग 20 गुना है। यह 2 लाल बौने तारों की परिक्रमा करता है और एक परिक्रमा पूरी करने के लिए इसे 10 शून्य वर्ष से अधिक समय की आवश्यकता होती है। खगोलविदों को पहली बार 2016 में इस असामान्य एक्सोप्लैनेट के बारे में पता चला, लेकिन उस समय उन्होंने इसे भूरे बौने के रूप में वर्गीकृत नहीं किया और इस प्रकार इसकी रहस्यमय लाल चमक को समझा नहीं सके। अब जेम्स वेब दूरबीन की बदौलत
उन्हें अंतरिक्ष वस्तुओं की उत्पत्ति का पता चल गया है। खैर, वापस उन बादलों पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पर बादल जल वाष्प से बने होते हैं, लेकिन भूरे बौने पर वे अलग होते हैं। वे रेत से बने प्रतीत होते हैं। यह पृथ्वी की अच्छी पुरानी रेत की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बादल सिलिकेट के छोटे कणों से बने होते हैं। हाल ही में हुई एक और खोज में कई बड़ी आकाशगंगाएं शामिल हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वे बिग बैंग के कुछ समय बाद ही पैदा हुई थीं। माना जाता है कि वे वहां नहीं थीं और किसी को भी उनके मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने उन्हें खोज लिया है। ये आकाशगंगाएं हमारी आकाशगंगा जितनी विशाल हैं तथा परिपक्व लाल तारों से भरी हुई हैं। खगोलविदों ने उनसे आने वाले प्रकाश का विश्लेषण किया है और अनुमान लगाया है कि बिग बैंग के 5 से 700 मिलियन वर्ष बाद उनकी आयु का पता चला है। इसका मतलब है कि वे तब अस्तित्व में आए जब हमारा ब्रह्मांड बहुत छोटा था, लगभग एक शिशु। लेकिन इन आकाशगंगाओं के बारे में सबसे विचित्र बात उनका विशाल आकार और वहां रहने वाले तारों की आयु है। दूरबीन द्वारा प्राप्त डेटा ब्रह्मांड के बारे में मौजूदा विचारों से मेल नहीं खाता है कि यह कैसा दिखता था और अपने शुरुआती वर्षों में इसका विकास कैसे हुआ। यह हबल द्वारा किए गए पहले के अवलोकनों से भी मेल नहीं खाता है। और यहां जेम्स वेब ने अंतरिक्ष के एक सुदूर क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार से चित्र लिया है। अंतरिक्ष के इस हिस्से को पेंडोरा क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। छवि में आप आकाशगंगाओं के 3 विशाल समूहों को एक साथ आते हुए और एक मेगा क्लस्टर बनाते हुए देख सकते हैं। इन समूहों का संयुक्त द्रव्यमान एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण लेंस के रूप में कार्य करता है और इस प्राकृतिक आवर्धन प्रभाव के कारण वैज्ञानिक इस क्षेत्र में अन्य आकाशगंगाओं को देख सकते हैं। खगोलविदों का दावा है कि पेंडोरा क्लस्टर की सबसे हालिया छवि अब तक देखी गई छवि से अधिक मजबूत और गहरी है। जेम्स वेब ने टैरेंटुला नेबुला में पहले कभी नहीं देखे गए हजारों युवा तारों को भी खोजने में कामयाबी हासिल की है। इस अंतरिक्ष संरचना को यह उपनाम पिछली छवियों में देखे गए धूल भरे तंतुओं की उपस्थिति के कारण मिला है। यह स्थानीय समूह में सबसे बड़ा तारा निर्माण क्षेत्र है, जिसमें मिल्की वे के सबसे निकट की आकाशगंगा शामिल है। वेब टेलीस्कोप की छवियों ने टैरेंटुला नेबुला की संरचना पर प्रकाश डालने में मदद की है। टेलीस्कोप ने प्रोटोस्टार शिशु सितारों का भी पता लगाया है, जो द्रव्यमान प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। खगोलविदों को उम्मीद है कि ये प्रोटोतारे अंततः नेबुला का निर्माण करेंगे और उसे और अधिक आकार देंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा की गई अन्य खोजों के अलावा आप 50 दूर के तारों का जन्म देख सकते हैं। उनमें से कुछ प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क को शक्ति प्रदान करते हैं, जो बाद में हमारे सौर मंडल से प्रकाश वर्ष दूर सौर मंडल बना सकते हैं। यहाँ जेम्स वेब की एक और तस्वीर है। आप एक विशालकाय ब्लैक होल देख सकते हैं, जिसका द्रव्यमान 9 अरब सूर्यों के बराबर है। यह इतना विशाल और प्राचीन है कि वैज्ञानिक इसके अस्तित्व को समझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खगोलविदों ने धूल, चट्टान और गैस का एक दूर का घेरा भी खोजा है, जिसमें मिथाइलकेशन नामक रसायन होता है। इसे जीवन के आणविक निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है और यह हमारे ग्रह पर अधिकांश कार्बनिक पदार्थ बनाता है। जेम्स वेब ने शोधकर्ताओं को 235 ट्रिलियन मील दूर एक ग्रह पर शक्तिशाली रेत के तूफानों को देखने में मदद की। खगोलविदों को अनगिनत छोटे रेत कणों के इस खजाने की खोज करके खुशी हुई। अब इस पर गौर करें। क्या आप इस छवि को पहचानते हैं? यह तथाकथित सृष्टि के स्तंभ हैं, लेकिन यह नया दृश्य हमें दिखाता है कि यह धूल भरा क्षेत्र वास्तव में कितना सितारों से भरा हुआ है। आप इस नई तस्वीर की तुलना हबल द्वारा 2014 में ली गई तस्वीर से कर सकते हैं। यह वैज्ञानिक प्रगति का आश्चर्यजनक प्रमाण है। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें।